नमस्कार दोस्तों, देखिए क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है देखिए। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे हैं, अगर आपके शिफ्ट में आ जाए तो आप क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ देखते हुए, आप लॉजिक लगा के। अगर आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपका पूरा समय चला जाएगा और पेपर छूट जाएगा। चलिए आपको सिखाते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहले आसान क्वेश्चन आपको कराते हैं कि इस प्रकार का आपके शिफ्ट में आ रहा है तो पहले क्या किया जाता है। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से आपको पता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका 98 बटे कितना दिया, 98 बटे आपका 56 दिया है। कितना दिया है, 56 दिया है। फिर आपका क्या दिया है, ऑफ। ऑफ पे तो देखिए ऑफ को सॉल्व करने से पहले हमको किसको सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। किसको, ब्रैकेट को। देखिए 7 से हमारा 7 से कितनी बार जाएगा आपका, ये 9 बार। कितना बचेगा हमारा, यहाँ 9 बचेगा। 5 से आपका 7 बार, कितनी बार, 7 बार। तो 9 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 आपका 16 हो जाएगा। तो आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया। अब एक चीज समझिएगा, अब इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई डायरेक्ट ना कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका डिवाइड दिया है। क्या दिया है, डिवाइड दिया है। तो अगर आपको स्टेप बढ़ाना तो आप स्टेप बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिवाइड लगाइए और आपका 7 से 7 करेंगे तो ये आपका 7 से कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। कितना होगा, 1/7। अब अगले स्टेप में आपको करना क्या है, देखिए 98 दिया तो आप 98 अपॉन 56 करेंगे। क्या करेंगे, 56 करेंगे। मल्टीप्लाई आपका 16 होगा और ये मल्टीप्लाई जैसे डिवाइड को चेंज करेंगे तो संख्या पलट जाएगी, ये आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। अब एक चीज देखिए, यहाँ से आपका वैल्यू पूरी कट रही है। क्या हो रही है, कट रही है। 7 से कट करेंगे, 7 से आपका 8 बार, 8 से आपका 2 बार। कितनी बार, 2 बार। कितना आ गया, 2 आ गया आपका। अब देखिए हमको मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपके यूनिट डिजिट अलग है। 8 दूनी 16, क्या आ रहा है, 16। और 16 इसी वर्ष का है तो आपका यही राइट आंसर आ जाएगा। देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा 196। मल्टीप्लाई भी करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो आप ऑप्शन यूनिट डिजिट से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछ रहा है तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या है, बहुत समय लगा रहे हैं। और बच्चे देखिए क्या करते हैं, मैं बताता हूं भाई। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 11 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको अपॉन करेंगे, फिर पूरे को लिखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम लेकर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर उसके बाद फिर सॉल्यूशन करेंगे, तब आपका इस प्रकार से आंसर आएगा। ऐसे कभी जिंदगी में नहीं करना है। पहले आप चीज समझिए, जैसे 11 सही 1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 11 प्लस क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। क्या 11 प्लस क्या होगा, प्लस 1/2 होगा। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ 12, इसको भी मैं करूँगा 12 प्लस 1/, हमारा कितना होगा, 2 होगा। फिर प्लस करेंगे, आपका 13 है तो 13 करिए। 13 प्लस 1/2 लिखा है। क्या लिखा है, 1/2 लिखा है। फिर प्लस है तो प्लस करिए और फिर आपका 14 प्लस आपका कितना होगा, 1/2 होगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर आप समझ जाइए, पेपर में आपको ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या लिखना है। अगर इस प्रकार का आता है तो 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14, कौन सी वाली लाइन लिखना है, ये वाली है। 11 हो जाएगा, प्लस आपका 12 होगा, प्लस आपका 13 होगा और प्लस आपका कितना हो जाएगा, 14 होगा। और यहाँ पर प्लस लगाइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/2 आधा होगा, यहाँ पर आधा होगा, तो आधा आधा जुड़ के 1 हो जाएगा और ये आधा आधा जुड़ के 1 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। इनको इन सभी को जोड़ दीजिए। देखिए 4 3 7 3 10, 10 का हमारा 0 हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 1 कितना आ जाएगा, 5। और 5 में अगर मैं 2 जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा हमारा, 52। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको समझाने के लिए इस प्रकार से समझा दिया कि आपको पेपर में ऐसे करना है। अगर आपको बिना पेपर के मतलब बिना पेन कॉपी करना था तो कैसे करते। 14 14 दिया है, 13 दिया है, 12 दिया है, 11 14 प्लस 13 प्लस 12 प्लस इन सभी को जोड़ते तो हमारा कितना आ जाता, आपका आ जाता 50। आप इसको जोड़ना है तो मन में, और ये आधा आधा 1 हो गया, आधा आधा 1 1 1 कितना हुआ, 2। तो 50 और 2 52 आपका बिना पेन कॉपी के आंसर आ जाता। ठीक है, जो बच्चे ऐसे करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया सेम उसी पैटर्न का है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू थोड़ा चेंज हो गई है तो आपको लग रहा होगा अभी सेम सेम लिए हैं। अब अगर इस प्रकार आ जाएगा तो कैसे करेंगे, देखिए अब मैं आपको बताऊंगा नहीं। देखिए अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, जैसे देखिए इसको खोलूंगा तो 5 प्लस 1/4 होगा, प्लस 6 प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 7 प्लस 3/4 होगा, माइनस 8 माइनस 1/2 होगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख दूंगा। देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 करेंगे डायरेक्ट, 5 प्लस आपका 6 है तो 6 करूंगा, प्लस आपका दिया है, प्लस आपका 7 होगा। कितना होगा, 7। अब यहाँ पर देखिए यहाँ आपका माइनस है तो यहाँ पर माइनस आप क्या कर दीजिए, 8 कर दीजिए। क्या कर देंगे आप, 8 कर देंगे। अब फिर यहाँ पर प्लस करिए, प्लस लगाइए क्योंकि प्लस ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/4 है तो 1/4 करिए, फिर यहाँ पर प्लस दिया है, प्लस आपका कितना है, 1/2 है तो 1/2 करूंगा,
फिर आपका प्लस दिया है, प्लस कितना है, ये 3/4 है तो मैं 3/4 करूँगा। फिर आपका माइनस दिया है, यहाँ पर देखिए गलती ना करिएगा, -1/2 है तो -1/2 कर दूंगा। इतना बड़े क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 8 और 7 में से घटेगा तो -1 बचेगा, -1 6 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 बचेगा, 5 5 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस करिए। अब देखिए इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम। हालांकि यहाँ से देखिए 1/2 आपका कट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है तो आपका कट जाएगा। अब 4 4 अगर एलसीएम लेंगे तो आपका 4 आएगा और 3 1 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 हमारा कट जाएगा और 10 + 1 कितना होगा आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस प्रकार से अप्लाई करेंगे तो एक क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड के होते हैं। क्या होते हैं, 2 से 3 सेकंड के होते हैं। लेकिन अगर आप सीख के जाएंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आने वाला है। अब देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप देखिए एक तो अंडर रूट लगा है और अंडर रूट के अंदर स्क्वायर लगा है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। मैं तो ये कहता हूँ बहुत से बच्चे इसमें 3-3 मिनट लगाते हैं। अगर 3 मिनट में एक क्वेश्चन करोगे तो पेपर मतलब सॉल्व कर पाओगे, कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहीं पर अगर आप देखेंगे तो किसका स्क्वायर दिया है, दिमाग लगाइए। जैसे 12 96 दिया है तो मैं आपको दिमाग लगाना सिखाता हूँ। ये 12 96 दिया है तो स्क्वायर निकालना आप सीखिए। देखिए पहले 2 डिजिट पकड़िए और 2 डिजिट पकड़िए। तो 2 डिजिट जो है ये लास्ट का यूनिट डिजिट बताता है। लास्ट में स्क्वायर में किस में आता है, 6 आता है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा और आपका कहाँ पर 6 आएगा, 6 आएगा ना। 6 लास्ट में सिर्फ 6 बस में आता है। 8 से 8 64 होगा, 9 से 9 81 होता है, 7 से 7 49 होता है तो 9 आता है, 6 से 6 36 होता है। तो ये आपका 6 आ जाएगा। 12 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। तो मतलब यहाँ पर हमारा फिक्स हो गया कि यहाँ पर हमारा 3 आएगा। कितना आएगा, 3। और यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये आपका कितना आ गया, यहाँ पर जल्दी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 36 होगा, कितना आ गया यहाँ पर 36। लेकिन यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक, तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद हो जाएगा। तो 3 पॉइंट हमारा 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार इसको करेंगे। 784 किसका होगा, तो देखिए 4 आएगा तो किसका होता है, अपने मन में करिए। 4 आता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 4 किस में होगा, तो आपका 2 दूनी 4 होता है, 2 भी हो सकता है और आपका 8 × 64 होगा। मतलब हमारा यूनिट डिजिट या तो 2 भी हो सकता है या तो आपका 8 भी हो सकता है। 7 किसके आसपास आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे ज्यादा होगा, 2 दूनी 4, तो आपका यहाँ पर 2 आएगा। कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए 784 है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 25 से तो ज्यादा ही होगा, तो ये आपका 28 का होगा। किसका हो जाएगा, आपका 28 हो जाएगा। कितना आ गया, 28। लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर निकलेगा तो आधा हो जाएगा 1 अंक के बाद। समझ में आ गया। अब देखिए जैसे 324 दिया है, 324 का अगर आपको पता है कि किसका होता है, 18 का होता है, तो 18 का होगा तो बाहर हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। कितना आ गया हमारा, 1.8 आ गया। अब जैसे 36 और ए दिया गया, 31 और 36 दिया गया है, तो इसका कैसे निकालोगे। इसका लास्ट में 6 है तो आपका 6 ही होगा यूनिट। अभी 31 किसके पीछे होता है, 31 देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो 6 का नहीं होगा, 5 का स्क्वायर होगा, तो ये किसका हो जाएगा, 56 का होगा। लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर 1 अंक के बाद हो जाएगा। अब आपका पूरा पता चल गया। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 3.1 है, 3.1 करिए, वो 3.6 है, यहाँ पर 2.8 दिया गया है, 2.8 करिए। फिर यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड लिखिए, मल्टीप्लाई नहीं है डिवाइड है। फिर यहाँ पर देखिए कितना है, 1.8 है तो 1.8 करूँगा। फिर आपका मल्टीप्लाई कितना दिया है, 5.6 दिया है। यहाँ पर गलती मत करिएगा, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर पहले डिवाइड है तो आप डिवाइड लगाइए। ठीक है, तो देखिए 3.6 है, 3.6 करूँगा, मल्टीप्लाई 2.8 है, 2.8 करूँगा, इसको मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो हमारा 1.8 चला जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई कितना होगा, 5.6 हो जाएगा। 18 से देखिए वो 1 अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद, तो 18 से हमारा कितना हो जाएगा, 18 दूना कितना होता है आपका, 18 दूना 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 से 2 बार जाएगा तो 36 हो जाएगा। ये 2 हो गया। अब देखिए अगर ऑप्शन की ओर जाएंगे तो 2 से देखिए यूनिट डिजिट निकालिए। 2 से 8 बार 8 दूनी 16 और 16 में 6 का लास्ट में 6, 6 से 6 36। 36 वाला ऑप्शन कौन सा है, लास्ट में 6 देखिए, एक ही ऑप्शन है, तो आपका ही राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 31.36। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 31.36। तो आपको इस प्रकार से देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, कितना लगा, मान लीजिए इसमें 20 सेकंड लगेगा या 30 सेकंड लगेगा। आप जितना जल्दी इसको पकड़ लोगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। जैसे क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे आपको इसको निकालना कि किसका दिया गया है, 23 और 4 दिया गया है, तो 4 किस में आता है, 4 आपका लास्ट में या तो 2 आएगा या तो आपका 8 आएगा, 2 8 आ सकता है, यही आ सकता है ना। और 23 देखिए किसके बीच में, तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, तो 5 हमारा ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर तो आपका 4 होगा। अब एक चीज समझिए, ये 4 दिया है तो या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा।
या तो 2 आएगा या तो 8। अगर मैं इसको 4 को या तो 40 समझूँ, 4 चौक 16, तो 1600 से 1600 का आसपास है, बहुत दूर है। अगर मैं इसको क्या कर दूँ 5 मान लूँ, 48 किसके पास है, 48 50 के, तो 50 का स्क्वायर कितना होगा, 25 2500 होगा, ये 2500 के आसपास है, तो ये हमारा 48 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर आएगा, तो 1 अंक के बाद होगा, तो 4.8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए कैसे होगा। इसमें भी देखिए लास्ट में 4 आ रहा है, तो लास्ट में 4 है तो आपका फिर या तो लास्ट में हमारा 2 आएगा या तो 8 आएगा। क्या होगा, 2 होगा या तो 8 होगा। 17 देखिए किसके स्क्वायर के आसपास है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 नहीं होगा, 4 का स्क्वायर, तो ये तो हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए अगर इसको मैं 40 का करता हूँ, क्या 40 का, यहाँ पर अगर मैं 0 लगा, जैसे 42 किसके आसपास है, अगर मैं इसको 2 मानूं, 42 मानूं, तो 42 किसके आसपास है, 40, तो 40 का स्क्वायर 4 चौक 16, तो ये 1600 आसपास दिया है कि नहीं दिया है, तो ये आपका 42 हो जाएगा। अगर मान 48 मानते हैं तो 5 का होगा तो 2500, 2500, तो 2500 से बहुत कम है, तो ये आपका 4 पॉइंट, क्योंकि 2 अंक के दशमलव है तो 4.2 आ जाएगा। समझ गए। अब देखिए 576 दिया, अगर मान लीजिए 576 जिससे नहीं बनता, जिसको पता है 24 का है, नहीं पता फिर भी देखिए 6 है तो लास्ट में आपका 6 आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 6 का स्क्वायर सिर्फ 6 में आता है। 5 किसके आसपास आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9, तो हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। अब देखिए 4 चौक 16 आपका 4 का भी होता है, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर या तो आपका 4 आएगा या तो 6 आएगा, तो यहाँ पर 6 ना होकर देखिए आपका कितना आ जाएगा, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर 6 ना होकर आपका कितना आने वाला है, देखिए यहाँ पर 6 ना होकर, देखिए जैसे अगर 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, कितना होता है 625, और है हमारा 576, तो यहाँ पर ये 24 का हो जाएगा, तो 2 पॉइंट हमारा कितना होने वाला है, 2 पॉइंट आपका 4 हो जाएगा। इसको निकाल लीजिए। अब जैसे ये देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया ए, अब देखिए 6 है तो हमारा लास्ट में या तो 4 आएगा या तो आपका 6 आएगा, है ना, यही आएगा। अगर आप देखें तो ये किसके स्क्वायर के आसपास दिया है, 7 का स्क्वायर 7 7 49 होता है, 8 का स्क्वायर 8 8 64 होगा, और 9 का स्क्वायर 9 से 9 81, 81 से कम दिया है तो 9 नहीं होगा, आपका कितना हो जाएगा, 9 से कम 8 होगा, 8 8 64 होता है, तो 64 ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर 8 आएगा। कितना आ गया, हमारा 8 आ गया। अब देखिए 8 के पास ये 84 या तो ले लीजिए, क्या करिए 84, या तो आप 86 ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए मामला आपको यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, तो अगर आप 84 लेंगे तो ये 85 के आसपास हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 85 के आसपास, तो ये आपका लगभग 84 के आसपास आएगा। तो देखिए यहाँ 2 दशमलव दिया गया है, तो आपका 84 हो जाएगा। कितना हो गया, 84 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इतना निकाल लिए हैं, आपको समझाने में इतना समय लग रहा है, एक्चुअल में इतना समय लगेगा नहीं। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसका 4.8 है तो 4.8 करिए, मल्टीप्लाई दिया है, मल्टीप्लाई 4.2 दिया है तो 4.2 करूँगा। देखिए 4.2 हो गया, फिर यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ पर मैं डिवाइड करूँगा, डिवाइड के बाद आपका कितना है 2.4 दिया है तो 2.4 करूँगा, फिर मल्टीप्लाई आपका कितना है 8 पॉइंट आपका 4 दिया गया है तो 8.4 करूँगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। पहले मैं डिवाइड को सॉल्व करूँगा, तो ये आपका 4.8 दिया है तो 4.8 मल्टीप्लाई आपका 4.2 है। अब देखिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये आपका 1/5 चला जाएगा, तो ये आपका 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 होगा, मल्टीप्लाई 8 पॉइंट आपका 4 होगा। कितना हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा। अब देखिए 24 से 2 बार, 24 दूना 48, देखिए 1 अंक दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ से हमारा कट जाएगा। 24 से आपका 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, अब 2 बार जाएगा। देखिए यूनिट डिजिट निकालिए, ये 2 से हमारा कितनी बार, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 चौक 16, तो हमारा लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। तो आंसर हमारा कुछ भी आए लेकिन लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 है, 4 है, तो ये तो 2 ऑप्शन कट गए, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। हमारा आंसर या तो 70 56 होगा या 46 46 होगा। अब देखिए यहाँ लॉजिक लगाइए, ये 8.4 दिया है, ये 4.2 दिया है, तो इसको मैं 8 मानता हूँ, 8 चौक 32, और 32 गुना कितना होता है, तो 32 गुना 64 होता है, तो ये आपका 46 दिया है। मैं यहाँ दशमलव नहीं कर रहा हूँ, सीधे 8 का मल्टीप्लाई बस कर रहा हूँ। 8.4 है, मतलब लगभग ये 85 के आसपास है, मतलब 8.5 के 8.5 के पास, लेकिन फिर भी मैं 8 मानता हूँ। तो 8 चौक 32, 32 गुना कितना हो रहा है, 64 हो रहा है, तो मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा, आपका आंसर ये होगा। अब जिसको ये है कैलकुलेशन करना है, टाइम गंवाना है, तो कर लीजिए, आपका राइट आंसर यही होगा। 70 कितना आएगा, 56 आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का आने वाला है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप देख कर सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन कॉपी के। जैसे देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है तो पहले एक चीज समझिए, इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका होता है कि अगर लास्ट में जाइए और ये देखिए किसी का परफेक्ट स्क्वायर दिया है कि नहीं दिया है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर दिया है तो समझ जाइए पीछे से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, पीछे से। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो किसका स्क्वायर दिया गया है, ये 6 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर दिया गया है, तो मतलब ये 6 का स्क्वायर दिया गया है, तो बाहर क्या निकलेगा हमारा, ये बाहर हमारा 6 निकलेगा।
क्या निकल जाएगा, बाहर 6 निकलेगा। तो 6 अगर इसमें मैं जोड़ता हूँ तो 138 और 6 कितना, 8 6 14, मतलब ये 144 हो जाएगा। कितना होगा, 144 होगा। और 144 से बाहर जब निकलेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 12 आएगा, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर दिया है। किसका दिया है, ये 12 का स्क्वायर दिया है, क्योंकि अंडर रूट के बाहर आएगा तो 12 हो जाएगा। अब 61 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा, 61 में 12 यहाँ पर माइनस है, घटाऊंगा, जोड़ूंगा नहीं, तो 61 में अगर 12 घटाता हूँ तो क्या आएगा हमारा, 49 आएगा। देखिए 11 में अगर 2 जाएगा तो यहाँ पर जब मैं घटाऊंगा तो 49 आ जाएगा। कितना आएगा, 49। अब ये रूट चढ़ा है, देखिए रूट चढ़ा है तो 49, तो बाहर किसका स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 7 माइनस होगा, क्या हो जाएगा, देखिए 1000 हमारा कितना है, 31 है, और -7 करेंगे, कितना कर देंगे, -7, तो कितना आ जाएगा भाई, 11 घट जाएगा तो 11 में 7 जाएगा तो आपका 4 होगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो 1024 अंडर रूट लगाइए, ये आपका किसका होता है। अब देखिए जिससे नहीं बनता तो क्या करेगा भाई, 4 किसके किसके में आता है, तो 8 से 8 के में भी आता है, और 2 दूनी 4, तो या तो लास्ट में 2 आएगा या तो 4 आएगा। ये कंडीशन आपका दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन की ओर जाइए तो लास्ट में देखिए 8 5 5 2, मतलब 8 दिया गया है, 8 × 64 होता है ना, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो ये आपका ये वाला नहीं होगा, 8 4 नहीं होगा, 8 होगा, क्योंकि 8 से होता है ना, 4 दिया गया है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के 8 × 64 तो आपका 4 आएगा, तो ये 2 पकड़िए, ये 2 पकड़िए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए किसके आसपास है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर आपका 3 आएगा। कितना आएगा, 3, तो आपका 3 होगा। और कौन सा होने वाला है, देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 1024 किसका स्क्वायर होने वाला है, देखिए 3 हो जाएगा। और इसमें देखिए आप यहाँ पर देखिए 2 भी है हमारा, 8 भी है, तो फिर किसके आसपास है, अगर देखिए यहाँ पर इसको मैं 32 ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ, 32, तो अगर इसको मैं 32 लूंगा तो 30 के आसपास है, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, तो 900 के आसपास दिया है। अगर मैं इसको 8 ले लूँ तो ये आपका 38 यानी 40 के आसपास हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 4 चौक 16, ये 1600 से बहुत कम है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 32। तो इस प्रकार से अगर लॉजिक लगाएंगे तो आप इसको यहाँ पर कर लेंगे। अगर आपको बहुत से लोगों को पता भी रहता है कि 1024 किसका होता है, तो आपका 32 होता है, तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, आपको समझाने में समय जरूर लगा होगा, लेकिन अगर आप समझ गए होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को जो छोड़ के आ रहे हैं, जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, उनको आसान तरीके से कर पाएंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम जा रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस टॉपिक के लिए हम बेहतरीन जितना हो सकेगा उतनी अच्छी वीडियो आपको बना के जरूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।